अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कि 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है, अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा। खटाखट 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 आता रहेगा। साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति और भारतीय मुसलमान के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में मुकम्मल जानकारी देना नामुमकिन हो रहा था, इसलिए हम पार्ट 3 में बाकी जानकारी देंगे। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। भारत में जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं और उनमें मुस्लिम लीडर, MP, MLA, पार्टी नेता है, सभी अपनी अपनी पार्टियों के दलाल हैं। मुसलमानों और अपने आका के बीच वोट की दलाली का काम करते हैं। इसका एविडेंस अलग से देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार ने बनाए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ही काफी है। 5,75,00,000 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक मुसलमानों की हालात गुलाम भारत के दलितों से भी बदतर आजाद भारत में हो गई है। दूसरा एविडेंस, सेक्युलर सरकार में मुस्लिम MP, MLA, मुस्लिम मंत्री, मुस्लिम नेताओं के होते हुए भी 87,000 दंगे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 65,000, जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्लेआम, औरतों के बलात्कार की घटनाएं घटी। और कम्युनल सरकार में मॉब लिंचिंग, मुस्लिम बॉयकॉट, मस्जिदों के सामने हुड़दंग की वारदातें बढ़ी। सत्तर साल पहले जिस मुसलमान की हिस्सेदारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर समेत सभी सरकारी नौकरियों में 35% थी, आज ये आंकड़ा घटकर 1% से कम हो चुका है। तो बताओ, सेक्युलर पार्टियों ने 75 साल में मुसलमानों को क्या दिया? तबाही, दंगे। जब इन्होंने मुल्क को ही कुछ नहीं दिया तो मुसलमान किस खेत की मूली? दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसी नारे को बाप राजीव गांधी ने जिंदा रखा। अब पोता राहुल गांधी परंपरा कायम रखते हुए गरीबी हटाने जा रहे हैं। उधर भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी गारंटी दे रही है, अगले 5 साल 80 करोड़ लोगों को फोकट अनाज बांटेंगे। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम इस भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, हमारा मकसद किसी की आलोचना या समर्थन करना नहीं है और ना ही हम किसी को सलाह दे सकते हैं। हमारा मकसद लोगों के सामने बैकग्राउंड पेश करना है, बाकी लोग जाने उन्हें क्या करना है, क्योंकि हमसे कई ज्यादा जानकार लोग मुआशरे में रहते हैं। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का खूब डंका पिटा गया, गोदी मीडिया पर बहिष्कार वगैरह, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम मुक्त गठबंधन है। मध्य प्रदेश में डंके की चोट पर मुसलमानों को दरकिनार करने वाली कांग्रेस ने अपनी हार तभी तय कर ली थी जब मुसलमानों और OBC को दरकिनार कर 30 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, क्योंकि कांग्रेस विरोधियों को जब दमदार, कड़क, मुल्लों को टाइट करने वाला असली हिंदुत्व 5 किलो फ्री राशन के साथ मिल रहा हो, तो वो फर्जी और घटिया सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों ले आएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से था, जिसको हराने में कांग्रेस नाकाम साबित हुई। तेलंगाना, जहां बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला नहीं था, वहां जीत मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को हराने में कांग्रेस लगातार फेल हो रही है और बीजेपी की भी टीम MIM है। हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी RSS से खतरा है। हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे और याद रखो, भारतीय मुसलमानों को पिछले 10 साल से बीजेपी को हारने का ठेका दिया गया है। इससे पहले कई सालों तक बीजेपी का डर दिखाया जाता था। गौरतलब हो कि अगले 100 साल तक भी मुसलमान बीजेपी को हारने के लिए वोट करेगा, तब भी बीजेपी नहीं हारने वाली। मुसलमानों को गणित यानी मैथमेटिक पर भी ध्यान देना चाहिए। पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुसलमान एक बिल से 3 बार डसा नहीं जाता, लेकिन भारत का मुसलमान पिछले 70 सालों में सैकड़ों बार डसा जा चुका है। तो बताओ, हम कैसे मुसलमान?
जहरीली मीडिया की खतरनाक साजिश और सत्ताधारियों की चाटुकारिता। लोकतंत्र में मीडिया का अहम किरदार होता है और जब मीडिया बिक जाता है तो उसे रेडियो रवांडा बनने में देर नहीं लगती। फिलहाल भारत का मीडिया सॉफ्ट रेडियो रवांडा का किरदार अदा कर रहा है। स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के नेताओं, पत्रकारों, लेखकों को दलित नेता, दलित पत्रकार, दलित प्रोफेसर कहकर उन्हें स्केड्यूल कास्ट तक सीमित किया जाता है। उसी तरह मुस्लिम लीडरों, पत्रकारों, लेखकों को भी मुसलमानों तक सीमित कर दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता, बहन मायावती दलितों की नेता, अखिलेश यादव यादवों के नेता, उद्धव ठाकरे मराठों के नेता कहलाए जाते हैं, लेकिन अडवाणी जैसे लोग ब्राह्मणों, सवर्णों के नेता नहीं कहलाए जाते। इस तरह मीडिया मुसलमानों और स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के जनप्रतिनिधियों को अकलियत तक सीमित कर देता है, जबकि ये लोग अक्सरियत वाले हैं और 15% आबादी वाले लोगों को देश का नेता बताया जाता है। अब मुसलमानों का वोट किसे जाना चाहिए? साथियों, पिछले 65 साल से भारत पर सेक्युलर पार्टियों की हुकूमत रही, राज्यों में भी और केंद्र में भी। इन हुकूमतों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ 87,000 दंगे हुए। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए, हजारों परिवार तबाह हो गए। 2001 में इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल था देश में कम जेल में ज्यादा मुसलमान। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 53,000 बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद है। कांग्रेस सरकार में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, मस्जिद में मूर्तियां रखवाई और मस्जिद को तोड़ा गया, फिर दंगे हुए। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस थी और बीजेपी ने अयोध्या में मंदिर बनवाकर कांग्रेस का अधूरा काम पूरा किया। मुसलमानों की उभरती लीडरशिप को बीजेपी की बी टीम बताकर मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने वाले 168 सांसद, सैकड़ों विधायक बीजेपी में जाकर हिंदुत्व के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आज भी MIM ही बीजेपी की बी टीम है और मुसलमान आज भी गेम नहीं समझ पाए। अगर 2 सांसद वाली MIM बीजेपी की भी टीम है तो पिछले 100 साल से RSS मटर छिल रही थी या चने बेच रही थी। इतनी सीधी बात मुसलमान नहीं समझ सके कि पिछले 100 साल से RSS दिन रात काम कर रहा था और उर्दू नाम वाले तथाकथित लीडर सेक्युलर पार्टियों के झंडे दरी बिछाने और जवानी कुर्बान करने में लगे हुए थे और आज भी है। मुजफ्फरनगर दंगा कराने वाले, नेल्ली नरसंहार, मुंबई दंगा कराने वाले MIM को बीजेपी की भी टीम कहते हैं और मुसलमानों की आधी आबादी उन नेताओं के पीछे हाथ में झंडा लिए हुए बीजेपी की बी टीम का नारा लगाते हैं। तेलंगाना में तो दशकों से MIM है, बावजूद इसके कांग्रेस चुनकर आई। अब कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम साबित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि देश की तमाम मुस्लिम नाम वाली राजनीतिक पार्टियों को विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनिस्ट नीति अपनानी चाहिए। किसी एक खास इलाके तक अपने आप को सीमित रखना फायदेमंद नहीं है, फिर चाहे बीजेपी आए या उसकी अम्मा कांग्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी शहादत देने के बाद इस मुल्क को आजाद किया। सर, पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ राज कोई भी करे, लेकिन आज जो एक धर्म। असदुद्दीन ओवैसी की MIM पहले ही अपने विस्तारवादी नीति के तहत पूरे देश भर में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। असम के राजनीति में अहम किरदार अदा करने वाले बदरुद्दीन अजमल की राजनीतिक पार्टी AIUDF को असम के साथ पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा में भी चुनाव लड़ने की नीति को अपनाना चाहिए। जितना ज्यादा आपका विस्तार होगा, उतना ही मजबूत किरदार भारतीय राजनीति में भी देखने को मिलेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरल की राजनीति में एक अहम कड़ी है, वह केरल के साथ तमिलनाडु के राजनीति में तो सक्रिय है, मगर हमें लगता है उनको उत्तर भारत की राजनीति में भी अपने आप को एक्टिव करने की जरूरत है। सिर्फ निजामुद्दीन में ऑफिस खोलने से उत्तर भारत में उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी टच करना होगा। उत्तर भारत का मुसलमान बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर एक रीजनेबल ऑप्शन की तलाश में है। उसे जैसे ही विकल्प मिलेगा, वह अपने आप को तमाम राजनीतिक बंधनों से आजाद करवा के इन पार्टियों को अपना पूर्ण समर्थन दे देगा। ये थी आज की रिपोर्ट। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।